भारत की सांस्कृतिक धरोहर उसका अलंकार है और हमारे देश की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं की जड़ें काफी गहराई तक धंसी हुई हैं। अलबेले हाथों का हुनर इन जड़ों को पल्लवित और पोषित कर रहा है और आज इन्हीं जड़ों की तलाश है हमें भदोही के धागों के ताने बाने में। आज भदोही भारत के सबसे बड़े कालीन निर्माण में जुटे क्षेत्रों में से एक है, इसीलिए तो इसे कारपेट सिटी भी कहा जाता है। माना जाता है कि कालीनों की बुनाई का काम 16वीं सदी से चल रहा है, जब कुछ ईरानी बुनकर भदोही मिर्जापुर क्षेत्र के माधो सिंह गांव में किसी यात्रा के बीच रुके थे और उन्होंने यहां खड्डियों की स्थापना की थी। ईरान का सबसे बढ़िया माना जाता है क्वालिटी में, मतलब इंडिया से भी ओवर क्वालिटी, लेकिन जो उससे लोअर क्वालिटी का है इंडिया ज़्यादा प्रोडक्शन दे पा रहा है। अभी उतना ईरान और पाकिस्तान प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं। विस्तार हो गया ना सेंटर का, जैसे कि अपने अब मिर्ज़ापुर भदोही में काम नहीं हो रहा है, आपके शाहजहांपुर में काम हो रहा है, हरदोई में काम हो रहा है, जयपुर में काम हो रहा है, आगरा में काम हो रहा है, गाजियाबाद में काम हो रहा है, मेरठ में काम हो रहा है। ये क्षेत्र बढ़ गए हैं, वीविंग का जो केंद्र है वो अलग अलग हो गए हैं। देखिए एक तो नॉटेड हो गया मेन, एक पंजा दरी है, एक शटल दरी है, एक आजकल टफ्टेड सबसे ज़्यादा बन रहा है, वो मशीन मेड भी बन रहा है और हैंडमेड भी बन रहा है। हैंड नॉटेड जो है मेन वेराइटी वही है, मेन क्वालिटी इंडिया की चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी है। अभी तक जो सारे विदेशी जो मार्केट वाले हैं कंपटीशन करना चाहते हैं इंडिया से, वो मात नहीं दे पाए इंडिया को। हिस्ट्री अगर प्रॉपरली इसको अगर स्टडी किया जाएगा तो कारपेट का हिस्ट्री है 7000 BC। जहाँ तक इंडिया में कारपेट बुनने का सवाल है, बिजनेस करने का सवाल है, ये भी 200-300 साल का हिस्ट्री है। और जो मैं रिकॉर्ड देखा है 1925 ऑनवर्ड्स कारपेट का प्रचार, एक्सपोर्ट, ये सब ग्रेजुअली चालू हुआ। अब बढ़ते आज के दिन में देयर आर several thousand exporters एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर आज का दिन में 8000 करोड़ क्रॉस कर दिया। कैसे कारपेट को इकोनॉमिक बनाने जाए और कैसे कारपेट के अंदर और फंक्शनल प्रॉपर्टी आए, टेक्नोलॉजी बनाने जाए, ये टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी और इधर आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब AC और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, ये दोनों इंजन का तरह हम देखते हैं, ये दोनों को कंबाइंड हो रहा है। यहां लाखों कारीगर कालीन उद्योग से जुड़े हैं। भदोही से होने वाले कालीन के निर्यात की स्थिति अत्यंत सराहनीय है। 2010 में ही भदोही को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI का ठप्पा भी मिला था, जिसके आधार पर 9 जिलों में बनाए कालीनों को भदोही के हस्तशिल्प कालीन के नाम से बेचा जा सकता है। हम यहाँ जन्मजात से ही बसे हैं। जब दर्जा 8 में जो है कि पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय से शुरू किए इसको थोड़ा बहुत। पहले जो है कि हैंड नाटेड, हाथ द्वारा जो बिना हुआ कालीन होता था वही माल विदेश जाता था। आज भी बिकते हैं लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। बनिस्बत उसमें जो है कि शारीरिक परिश्रम पड़ता है ना, मशीन द्वारा तो होता नहीं। और शारीरिक परिश्रम करने वाला कोई भी काम डिले में होगा, देर में होगा। और मैंने जो है कि उद्योग का केंद्र तो भदोही था, लेकिन कालांतर में जो कई जगह जहाँ की श्रमिक सस्ते मिलते थे और श्रमिक जो है कि कायदे से उपलब्ध हो जाते थे, वहाँ ये चला गया। हमारी जड़ें आज भी इतिहास से जुड़ी हैं और हमेशा जुड़ी रहें। इनके लिए जरूरी है इन कारीगर बुनकरों की संवेदनाओं को समझना। कहते हैं सपना और लगन 2 अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, पर यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मन में लिए संकल्प पूरे हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए मैं की परिधि से निकलकर हम के विस्तार तक पहुंचना होता है। तो इन कलाकृतियों तक कैसे पहुंचता है ये हम का, हमारे का, हम सब का विस्तार। हाँ भाई, हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी हुई थी वीवर्स की। हम लोगों ने लगभग 5000 वीवर्स को ट्रेनिंग दी यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा है। जो वीवर्स हैं, कुछ नए लोगों को हम लोग को सिखाए हैं, वो इस बिज़नेस में आए हैं, लेकिन 100 अगर हमने सिखाया है तो 25 ही आए हैं। जो बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, हम इंडिया के लोगों से कहते हैं कि वो अब इस ट्रेंड को अपने यहाँ भी लागू करें। और इसको बीनने वाले टफ्टिंग मशीन होती है, उससे इसको बुनते हैं। बुनने के बाद जब बुनाई हो जाता है, कपड़े में बुना जाता है।
कपड़े में खड्डी रहती है, उसको टानते हैं, कपड़ा टान करके और नक्शा देख करके उसको बुनते हैं। बुनने के बाद तो फिर कंपनी आता है, तो कंपनी अपना मालिक इसको जो है देखते हैं कि हमारा सही बिना गया है कि नहीं। इसके बाद कंपनी के मालिक जो हैं इसको धुलाई कराते हैं। धुलाई कराने के बाद तब इस पर जो है टेस्टिंग होता है, कपड़ा थर्ड पैकिंग होता है। इसे थर्ड पैकिंग करने के बाद तब इसका जो है मशीन से क्लिप किया जाता है। क्लिप करने के बाद अब ये निवार वार पट्टा उट्टा को लगाया जाता है। इसके बाद तब हम लोगों के पास आता है, तो हम लोग इसको जो है जहाँ टपका छूटा रहता है उसको लगाने जो लगाता है वो लगाते हैं। जैसे हम इसको फिनिशिंग करते हैं, क्या खराबी है क्या नहीं है देखते हैं, उसको हम अपना कैंची से निकालते हैं कि ताकि बैठने पर गड़ने न पावे। तो जब बाहर लोग आते हैं तो इसको अगर चॉइस उनको रहता है तो चॉइस कर लेते हैं, तो पैकिंग किया जाता है। दुकान पर बजाज कपड़ा रखा हुआ है, सर्वेंट लोग दिखा रहे हैं, वो तो पसंद ग्राहक के ऊपर है पसंद करने का। अब मैं क्या बता सकता हूँ कि चॉइस है कि नहीं है, कि अच्छा जीरा कर रहे हैं साहब। प्रकृति के थपेड़ों से बचते हुए ये कालीन हम तक पहुंचते हैं गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों से होते हुए। सबसे पहले कालीन के बेस को लोहे के फ्रेम में लगाया जाता है। फिर शुरू होती है डिजाइन को देखकर कालीन बनाने की प्रक्रिया। कालीन को बनाना ही काफी नहीं है, जरूरी है उसका निखार भी सामने आए, जो संभव होता है उसकी फिनिशिंग से। प्रकृति के थपेड़ों से बचते हुए ये कालीन हम तक पहुंचते हैं गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों से होते हुए।
कभी कभी खुशियां और संतुष्टि पाने के लिए इन्हें बांटना भी पड़ता है। तभी तो खुद तो चाहे मुस्कुराहट नसीब ना हो, पर हर लब पर उसकी तमन्ना होती है। जरूरी नहीं कि इन हाथ के हुनरमंदों को इस काम में कितना नफा नुकसान हुआ इसका गणित सही ही हो, पर इनके जीवन में झांकने से एहसास होता है कि संतुष्टि और खुशी का आसमान तो बहुत लचीला होता है। कालीन बीन रहे हैं, दोनों काम करते थे, पेंटिंग भी करते हैं। वहाँ पढ़ा नहीं हूँ, पढ़े नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं करते थे। हम तो खाली बनाते हैं और नहीं है, जानकारी नहीं है। रोटी दाल चल रहा है, सब्जी चल रहा है, बस वो कोई चीज़ बन नहीं रहा है। तब ने दूसरा काम करे थे। हम यहाँ पर सूत चारा कर रहे हैं, जैसे फिंसिंग, कारपेट फिंसिंग। हम तो सन 70 से कर रहे थे, 3 साल किए। इसके बाद हमारा जजी कोर्ट में नौकरी लग गया सरकारी। वो पुकार करने वाला सिविल कोर्ट में जो है चपरासी लोग पुकार नहीं करते हैं पट्टा लगा करके, वही कर रहे थे। 2010 में रिटायर हो गए, तो वहाँ करके अपना फिर कर रहे, बैठे ऊब गए थे। अब वृद्धा हो चुके हैं, जिस दिन तक मालिक के शरण में बंधा है तब दिन तक रहेंगे। इसके बाद जो होगा सो होगा। पसंद